बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 के बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में 5th नंबर पर टॉपिक्स है द 5 किंगडम्स। सो आज हम द 5 किंगडम्स को डिस्कस करेंगे कि द 5 किंगडम्स कैसे कहते हैं और इस तरह द 5 किंगडम्स से क्या मतलब है। डियर स्टूडेंट्स, द 5 किंगडम्स या 5 किंगडम सिस्टम, ये 5 किंगडम सिस्टम ये एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा निज़ाम है जिसके थ्रू सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 बड़े ग्रुपों में या 5 किंगडम्स में तकसीम किया गया है। इनमें जो है ना ये क्लासिफाइड किया गया है। अब डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 बड़ी ग्रुपों में या 5 किंगडम्स में क्यों तकसीम किया गया है? इन तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, इन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में या 5 बड़े ग्रुपों में इसलिए तकसीम किया गया है क्योंकि इब्तिदा में जो जानदार थे तो वो लिमिटेड थे, वो इंतहाई कम थे, तो उनको स्टडी करना बहुत आसान था। लेकिन जब बायोलॉजिकल साइंस में एडवांसमेंट हो गई तो फिर बहुत ज़्यादा ज़िंदा जानदार वो डिस्कवर हो गए। जब बहुत ज़्यादा जानदार डिस्कवर हो गए तो फिर इस सारे ज़िंदा जानदारों को कलेक्टिवली स्टडी करना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो गया और बहुत मुश्किल था। तो फिर डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजिस्टों ने इन तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 बड़े ग्रुपों में यानी 5 किंगडम्स में तकसीम किया गया। अब डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन में बहुत सारे साइंटिस्टों ने, बहुत सारे बायोलॉजिस्टों ने काम किया है, लेकिन इनमें से जो सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशंस किया है वो है रॉबर्ट विटेकर। सो डियर स्टूडेंट्स, रॉबर्ट विटेकर in 1969 classified all living organisms into 5 kingdoms। रॉबर्ट विटेकर ने 1969 में तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में, 5 किंगडम्स में तकसीम किया गया। अब डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ नोन एज 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। रॉबर्ट विटेकर ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो क्लासिफिकेशंस की है, इनकी इस क्लासिफिकेशंस को 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस कहते हैं। अब द 5 किंगडम्स आर, इन्होंने जो 5 किंगडम्स बनाए हैं वो 5 किंगडम्स है। इनमें पहला किंगडम्स है किंगडम्स मोनेरा, दूसरा है किंगडम प्रोटिस्टा, तीसरा है किंगडम फंजाई, चौथा है किंगडम प्लांटी और पांचवा है किंगडम्स एनिमिलिया। अब डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम किंगडम्स को हम 1 बाय 1 डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इनमें पहला किंगडम्स है किंगडम मोनेरा। आज सिर्फ हम किंगडम मोनेरा को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि किंगडम मोनेरा ये कौन सा किंगडम है, इनमें कौन कौन से जानदार इंक्लूड है, और इस तरह इन जानदार की, इन ऑर्गेनिजम्स की जो जानदार इस किंगडम में इंक्लूड है, इन जानदार की कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी खुसूसियात ये कौन कौन से है। डियर स्टूडेंट्स, किंगडम मोनेरा आल्सो कॉल्ड किंगडम प्रोकैरियोट्स, इस किंगडम मोनेरा को किंगडम प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं। अब प्रोकैरियोट्स कैसे कहते हैं? डियर स्टूडेंट्स, ये जो लफ्ज़ प्रोकैरियोट्स है ये 2 अल्फाज से बना है। इनमें पहला लफ्ज़ है प्रो जो है ना ये बिफोर को कहते हैं, और दूसरा लफ्ज़ है कैरियोट्स। कैरियोट्स डियर स्टूडेंट्स ये कैरियन से निकला है, कैरियन, और कैरियन जो है ना ये न्यूक्लियस को कहते हैं, न्यूक्लियस, और प्रो जो है ना ये बिफोर को कहते हैं। ये लफ्ज़ प्रोकैरियोट्स ये 2 अल्फाज से बना है। इनमें पहला लफ्ज़ है प्रो ये बिफोर को कहते हैं, और दूसरा लफ्ज़ है कैरियोट्स। कैरियोट्स ये कैरियन से निकला है और कैरियन ये न्यूक्लियस को कहते हैं। प्रोकैरियोट्स उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिन ऑर्गेनिजम्स के सेल में न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स ये एब्सेंट होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इस किंगडम मोनेरा को किंगडम प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं। इसी तरह दिस किंगडम कंसिस्ट ऑफ ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, इस किंगडम में जितनी भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है ये तमाम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इस किंगडम में इंक्लूड है। ये किंगडम जो है ना सारे के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स पर मुश्तमिल है। अब इस किंगडम मोनेरा की या किंगडम प्रोकैरियोट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके खुसूसियात कौन कौन से है, मतलब इनको जो है ना हम किस तरह पहचानेंगे कि ये जो है ना ये ऑर्गेनिज्म, ये जानदार, ये किंगडम मोनेरा का जानदार है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी खुसूसियात है, इंक्लूड ऑल यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। डियर स्टूडेंट्स, किंगडम मोनेरा में जितनी भी जानदार इंक्लूड है ये तमाम यूनिसेलुलर
और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रोस्कोपिक जानदार है। अब यूनिसेलुलर कैसे कहते हैं? डियर स्टूडेंट्स, ये जो लफ्ज़ यूनिसेलुलर है ये भी दो अल्फाज से बना है। इनमें पहला लफ्ज़ है यूनी, यूनी ये वन को कहते हैं, और दूसरा है सेलुलर, सेलुलर ये सेल से निकला है। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं, सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिज्म जिसको जो है ना हम नेक्ड आई के ज़रिए देख नहीं सकते, वो ऑर्गेनिज्म जिनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। सो इस किंगडम में जितने भी जानदार इंक्लूड है वो तमाम जो है ना यूनिसेलुलर और इसके साथ वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है। अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है लेक मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस। इस किंगडम में जितनी भी जानदार इंक्लूड है उनमें जो है ना न्यूक्लियस ये एब्सेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस उनमें जो है ना प्रेजेंट नहीं होता, इनमें जो है ना मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। अब तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है लेक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटसेट्रा। इस किंगडम मोनेरा में जितनी भी जानदार इंक्लूड है उनमें जो है ना मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होते हैं। मतलब उनमें जो है ना जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स है। सो इस तरह के मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स इस किंगडम मोनेरा के जानदार में जो है ना ये एब्सेंट होते हैं, इनमें ये मौजूद नहीं होते। अब चौथा 4 नंबर पर कैरेक्टरिस्टिक्स है सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ म्यूरिन। इस किंगडम मोनेरा की जो ऑर्गेनिजम्स है इस ऑर्गेनिजम्स की सेल वॉल जो है ना वो म्यूरिन से बना होता है। अब म्यूरिन क्या चीज़ है? डियर स्टूडेंट्स, म्यूरिन मॉलिक्यूल है, ये किस चीज़ से बना होता है? सो शुगर प्लस अमीनो एसिड। जब शुगर प्लस अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए तो इससे एक मॉलिक्यूल बन जाता है और इस मॉलिक्यूल को जो है ना म्यूरिन्स कहते हैं। और इस किंगडम मोनेरा के जो ऑर्गेनिजम्स है, जो जानदार है, इनकी सेल वॉल जो है ना, इनका जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो म्यूरिन से बना होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, 5th नंबर पर कैरेक्टरिस्टिक्स है स्मॉल साइज राइबोसोम्स अबाउट 70 स्वेडबर्ग्स। इस किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिजम्स है उनमें राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, लेकिन उनमें जो है ना स्मॉल साइज़ वाले राइबोसोम्स मौजूद होते हैं और इनका जो साइज़ होता है वो तकरीबन 70 स्वेडबर्ग होता है। डियर स्टूडेंट्स, दो तरह के राइबोसोम्स होते हैं, एक लार्ज साइज राइबोसोम्स होता है और दूसरा स्मॉल साइज राइबोसोम्स होता है। लार्ज साइज राइबोसोम का जो साइज़ होता है वो 80 स्वेडबर्ग होता है और स्मॉल साइज राइबोसोम का जो साइज़ होता है वो 70 स्वेडबर्ग होता है। सो किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स में जो राइबोसोम्स मौजूद होते हैं वो स्मॉल साइज यानी 70 स्वेडबर्ग होते हैं। अब 6 नंबर पर कैरेक्टरिस्टिक्स है सेल डिविजन्स अकर्स बाय बाइनरी फिशंस। डियर स्टूडेंट्स, इस ऑर्गेनिजम्स में सेल डिवीजन का प्रोसेस जो है ना ये बाइनरी फिशंस के थ्रू होता है। इनमें तो ना माइटोसिस होता है और ना मियासिस होता है। इनमें सेल डिवीजन जो है ना ये बाइनरी फिशंस के ज़रिए होता है। अब 7 नंबर पर कैरेक्टरिस्टिक्स है बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशंस अकर। इस किंगडम मोनेरा की जानदार में जो है ना इनमें बाज़ जानदार ऐसे है कि उनमें एरोबिक रेस्पिरेशंस होता है और बाज़ जानदार जो है ना वो ऐसे है कि इनमें एनएरोबिक रेस्पिरेशंस होता है। अब 8 नंबर पर कैरेक्टरिस्टिक्स है मे बी हेटेरोट्रोपिक्स और ऑटोट्रोपिक्स। इस किंगडम मोनेरा में बाज़ जानदार ऐसे है कि वो हेटेरोट्रोपिक्स है और बाज़ जानदार ऐसे है कि वो ऑटोट्रोप्स है। अब हेटेरोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक्स में क्या डिफरेंस है? सो हेटेरोट्रोपिक्स वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अपने लिए खुद खुराक तैयार नहीं कर सकता, सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म या हेटेरोट्रोप्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जितनी भी एनिमल्स हैं, सो ये एनिमल्स को अगर हम देखें तो ये अपने लिए खुद खुराक तैयार नहीं कर सकता। ये खुराक हासिल करने के लिए जो है ना दूसरे एनिमल्स पर या दूसरे प्लांट जो है ना उस पर डिपेंड करते हैं। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने लिए खुद खुराक तैयार नहीं कर सकते, सो उनको हेटेरोट्रोपिक कहते हैं। और ऑटोट्रोपिक्स वो ऑर्गेनिज्म जो अपने लिए खुद खुराक तैयार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर प्लांट्स हैं, सो प्लांट्स अपने लिए खुद खुराक तैयार कर सकते हैं। सो इनमें बाज़ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं कि वो
हेटेरोट्रॉपिक है और बाज़ ऑर्गेनिज्म ऐसे है कि वो ऑटोट्रॉपिक्स है। अब इनमें जो ऑटोट्रॉपिक्स ऑर्गेनिजम्स है प्रोड्यूस देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस। इनमें जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स है वो अपने लिए खुराक फोटोसिंथेसिस या कीमोसिंथेसिस के ज़रिए प्रोड्यूस करता है, पैदा करता है। अब 9 नंबर पर करेक्टरिस्टिक्स है सिंपलेस्ट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। किंगडम मोनेरा की जो ऑर्गेनिजम्स है ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स है। इनमें जो है ना सिंपल ऑर्गेनिजम्स और कोई ऑर्गेनिज्म जो है ना नज़र नहीं आएगा। सो ये जो है ना तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो है ना सबसे सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। अब इनकी एग्जांपल क्या है? इनकी एग्जांपल है बैक्टीरिया एंड सियानो बैक्टीरिया। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो सियानो बैक्टीरिया है इनको जो है ना ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। और सियानो बैक्टीरिया ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मौजूद होता है और इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के ज़रिए अपने लिए खुद खुराक तैयार कर सकता है, मतलब ये ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं। सियानो बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी ये जो है ना ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं। इसके अलावा बाकी जितनी भी बैक्टीरिया है सो वो तमाम बैक्टीरिया जो है ना हेटेरोट्रॉपिक्स होते हैं, वो अपने लिए खुद खुराक तैयार नहीं कर सकते क्योंकि इनमें जो है ना क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ये मौजूद नहीं होता। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए डायग्राम बनाया है बैक्टीरियम्स का। ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रहा है ये डायग्राम हमारे पास बैक्टीरियम का है। सो इस डायग्राम के ज़रिए हमने जो करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, इन करेक्टरिस्टिक्स में जो है ना कुछ करेक्टरिस्टिक्स आपको जो है ना इन डायग्राम के ज़रिए समझ आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक बैक्टीरियम का डायग्राम है। सो अगर हम इस डायग्राम को देखिए सो ये जो बैक्टीरियम है, बैक्टीरियम एक तो ये हमारे पास यूनिसेलुलर होता है, मैंने आपको पहले बताया कि ये क्या होता है, ये हमारे पास यूनिसेलुलर होता है। दूसरा ये जो है ना माइक्रोस्कोपिक होता है। बैक्टीरियम या बैक्टीरिया जो है ना ये हमारे पास एक तो यूनिसेलुलर होता है, दूसरा माइक्रोस्कोपिक होता है। अब और इस तरह तीसरा अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में जो है ना न्यूक्लियस ये मौजूद नहीं है। इनमें जो है ना जेनेटिक मटेरियल या डीएनए तो मौजूद है लेकिन इनके इर्द गिर्द जो है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है। सो जब इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो है ना मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट है, इनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। अब डियर स्टूडेंट्स, इसका जो डीएनए होता है ये डीएनए जो है ना इस साइटोप्लाज्म में ही डायरेक्टली पड़ा रहता है। ये इनका क्या है, ये इस बैक्टीरियम का जो है ना साइटोप्लाज्म्स है। और इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, इनमें जो है ना मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होते हैं। इनमें जो है ना कुछ बहुत कम जो ऑर्गेनेल्स के वो जो है ना प्रेजेंट होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये जो डॉट डॉट आपको नज़र आ रहा है ये जो है ना राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स भी तो हमारे पास ऑर्गेनेल्स हैं लेकिन इनमें जो है ना बहुत कम तादाद में जो है ना इनमें राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, ज़्यादा तादाद में जो है ना इनमें राइबोसोम्स ये एब्सेंट होते हैं। और सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास द 5 किंगडम्स की 5 किंगडम्स कैसे कहते हैं और इनमें जो है ना पहला किंगडम्स किंगडम मोनेरा, ये किंगडम मोनेरा कैसे कहते हैं, इस तरह किंगडम मोनेरा की करेक्टरिस्टिक्स, इनकी खुसूसियात क्या है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।